हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। बना रही थी चाय तो अचानक से आवाज़ सुनाई पड़ी, खर खर की। समझ में नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे ही रसोई से बाहर आई, आंगन में खड़ी हुई तो तुरंत ये पंख जैसे दिखाई दिए। मैं समझ गई कि मोर नाच रहा है, तो तुरंत फ़ोन लिया और वीडियो बना लिया। इतना ही वीडियो बना पाई और मेरे मन में आया कि जाके छत से अच्छे से पूरा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मोर नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ पंख पंख दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही छत पे फ़ोन लेके गई तो मोर तुरंत भगा, नाचना छोड़ दिया और भाग गया। कहीं ना कहीं पक्षियों को ये लगा करता है कि हम उनको नुकसान ना पहुंचा दें, इसी वजह से वो भगा। जैसे ही वो भगा, फिर मैं नीचे आ गई और अपने काम करने लगी। और कल खोया बनाना था तो सुबह काफ़ी व्यस्त रहा, इसी वजह से कोई भी वीडियो नहीं बना पाई और बहुत सारे काम भी फैल गए। कपड़े भी नहीं धुल पाई सुबह के समय, और दोपहर में फिर लाइट आई नहीं, तो बहुत सारे काम पड़े हुए थे। और ये समय था शाम का, और ये सब्जी आई थी, तो ये सारी डलिया में निकाल के इनको धुलूँगी और सुखाने के बाद ही फ्रिज में रखूँगी। थोड़ा सा धनिया अलग करके रख लेती हूँ, क्योंकि हरा नमक ख़त्म हो चुका था। हरा नमक पीसना है तो हरा धनिया, हरा मिर्च दोनों को मिक्स करके और नमक पीसती हूँ। ये नमक मुझे भी बहुत पसंद है, बच्चों को भी मेरे बहुत पसंद है। और उसके बाद शुरू करती हूँ अपने सारे काम, जो भी काम पड़े हुए हैं। और रात में भी खोया तैयार करना था। काफ़ी ज़्यादा काम था, समय काफ़ी कम था, और उस समय में भी अपने सारे कामों को मैनेज भी करना था। तो बस लगी पड़ी थी कि फटाफट से सारे काम हो जाए। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और इतने सारे कामों को करने की जो एक सबसे बड़ी मेरी इच्छा शक्ति है, क्योंकि काम को देख के अगर हम पहले से ही परेशान हो जाते हैं तो फिर वो काम हमारे लिए और भी बड़ा हो जाता है। तो चाहे जितना बड़ा काम हो और चाहे जितने काम हो, उनको अच्छे से करने के लिए अपने मन को बनाना पड़ता है। और कितना भी काम हो, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं ये सारे काम काफ़ी आसानी से और अच्छे से कर लूँगी, और मैं करती भी हूँ, क्योंकि हमारे घर के डेली के काम तो है ही, उनको तो हमें करना ही होता है। और उसके साथ साथ और भी जो एक्स्ट्रा काम है उन्हें भी हमें करना है। तो देर हो चुकी थी, सब्जी भी कट करके रख ली थी, और ये साथ में साथ धुल के और तुरंत ही सब्जी को छौंक देती हूँ। और फिर किस तरह से सारे काम पूरे निपटाए दिखाती हूँ आपको। खोया साइड में चढ़ा दिया था, मशीन चल रही थी, और सब्जी कट करके और इसको छौंक देती हूँ। उसके बाद ये दूध भी गर्म हो गया था, चाय भी बना चुकी थी मैं, और सब्जी को जैसे ही सब्जी बनी तो इसको पलट देती हूँ। ये मेरी आदत है कि अगर मैं कुकर में या एल्युमिनियम के किसी भी बर्तन में अगर मैं सब्जी छौंकती हूँ तो उसको तुरंत ही पलट देती हूँ। अगर स्टील का भगोना है तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि स्टील का बर्तन हमारे लिए उतना नुकसानदेह नहीं है। और फिर जो बर्तन चाय वगैरह के पड़े हुए थे, दूध के थे, उनको धुलती हूँ। और कपड़े भी, इधर मशीन भी चला दी थी, मशीन भी चल रही थी, 2-3 राउंड के कपड़े चल चुके थे और अभी कुछ बाकी थे। तो जितने चल चुके हैं तो बर्तन धुलूँगी, बर्तनों को धुलने के बाद कपड़े खंगालूँगी, और उसके बाद रोटियां बनाऊँगी। और इस तरह से ज़्यादा काम को भी मैं मैनेज कर लेती हूँ अपने तरीके से। और काफ़ी समय लगा इन सब चीज़ों को समझने में, क्योंकि हम बचपन से ही सारी बातें नहीं समझ पाते।
अपने जीवन से ही धीरे धीरे हम सीखा करते हैं कि हमें किस चीज़ को कैसे और कब करना चाहिए। और शुरुआत में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी थोड़ा सा ही काम करने में, क्योंकि जब हमारी शादी होती है तो हमारी उम्र भी इतनी नहीं होती है, और पढ़ाई करते करते अगर शादी हो जाती है तो काम जो है ना बोझ लगा करता है। यही मेरे साथ भी था, काफ़ी समय लगा और धीरे धीरे सभी चीज़ें सीखते सीखते, और आज कितना भी काम हो, कितना बड़े से बड़ा काम हो, मैं यही समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत छोटा काम है। अब क्या है, सिर्फ स्वास्थ्य से परेशान रहती हूँ, और अगर स्वास्थ्य की कोई परेशानी न हो तो अब मेरे लिए काम कुछ भी मायने नहीं रखते और बहुत आसान लगते हैं, और अब काम करने में अच्छा भी लगता है। और जब हमें काम अच्छे लगने लगते हैं तो फिर उनको करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। धीरे धीरे समय के साथ साथ सभी चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन शुरू में एडजस्टमेंट करना काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है। किसी भी इंसान के जीवन की बात हो, अकेली मैं ही नहीं, सभी के साथ यही है। और सभी फिर धीरे धीरे अपनी ही गलतियों से, अपनी ही सीख से धीरे धीरे सीखते जाते हैं और अपने काम को बेहतर बनाते चले जाते हैं। और फिर वो काम इतना बेहतर होता चला जाता है कि हम उसको एक बहुत अच्छे तरीके से करने लगते हैं और खुश होके करने लगते हैं। और जिस दिन काम करने में खुशी मिलने लगती है, वो दिन जीवन का सबसे अच्छा दिन होता है, क्योंकि काम में भी अपनी खुशी ढूंढना कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऑफिस में ही जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी कंपनी में ही नौकरी करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब ही करें, क्योंकि किसी भी जॉब को करने के लिए हमें डिप्लोमा की ज़रूरत होती है, हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो ये काम होता है, इसमें हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और एक गृहिणी होना बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। और एक गृहिणी अपने घर के काम के साथ साथ अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को किस तरह से संभालती है, ये उसे तय करना होता है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी ड्यूटी है वो हमारी ड्यूटी है, और इस ड्यूटी को हम महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और प्रतिदिन यही सोचते हैं कि हम इस काम को किस तरह से करें कि ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। और एक राउंड का खोया बन चुका था, दूसरे राउंड का बिल्कुल बनने ही वाला था, और मेरे बर्तन साफ़ हो चुके थे, बच्चों ने खाना खा लिया था और तीनों ही सो गए थे। मैं बर्तन लगाने लगी थी, बर्तन लगाऊंगी, फिर उसके बाद रसोई साफ़ करूंगी, और ये करते करते खोया बनाते बनाते मुझे 2 बज गया था। और बीच बीच में मुझे लग रहा था कि जैसे कि मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा जैसा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। और जैसे ही लेटने का समय आया, तुरंत ही लाइट चली गई और मौसम काफ़ी ख़राब हो गया, बारिश होने लगी, और फिर नींद ऐसी ख़राब हुई कि आपको क्या बताऊं। फिर सुबह के समय सो गई, और सुबह कब हुई मैं समझ ही नहीं पाई। बच्चे उठ गए थे, चाय वगैरह बना ली थी बच्चों ने। मैं 7:30 बजे सो के उठी, और 7:30 बजे उठने के बाद फिर अपने कामों को मैनेज करना फिर से काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन फिर से सभी कामों को बेहतर तरीके से किया। और थोड़ा सा वीडियो ज़रूर लेट हो गया है, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और हम एक दूसरे को देख के ही आगे बढ़ते जाते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीख पाते हैं, चाहे वो काम करना हो या कोई भी काम हो। अच्छा, हमें हमेशा सीखना चाहिए और यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने कामों को अच्छे तरीके से हमेशा करें, जिससे कि हमें खुशी हो, हमारा परिवार खुशहाल रहे। और अब बारी थी कपड़े फैलाने की। लास्ट राउंड के कपड़े बचे थे, कुछ बाहर फैला दिए थे, कुछ उधर अंदर की तरफ जो डोरी है उसमें फैला दिए थे,
और जो थोड़े बचे थे वो यहाँ फैला देती हूँ। और ये आज का वीडियो है, जिस तरह से भी बना पाई आपके सामने लाई। इसी तरह से